कर लिया आपने 5 क्वेश्चन? देखो कल ही आपको बताया था कि लीनियर क्वाड्रेटिक का रिवीजन करके आना, उसी पर बेस्ड है ये। और जब आपको बेसिक्स में लीनियर क्वाड्रेटिक पढ़ाया तब भी कहा था कि बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो पीओ में तो हर बार ही आ रहे हैं। आप देखें इन क्वेश्चन को, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। जब मैं फैक्टर्स करूँगा तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 4 और 3, और फाइनल वैल्यू क्या आएगी? -4 और -3। डन। ये वैल्यू होगी 6, फैक्टर्स आएंगे 6 और 5 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस का 3 और माइनस का 2.5। अगर ऐसे ही मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो माइनस का 10 और माइनस का 4 फैक्टर्स हो गए, वैल्यू आएगी प्लस का 10 एंड प्लस का 4। 7 एंड 6 फैक्टर्स हो गए, वैल्यूज आएगी माइनस का 7 और माइनस का 6। कोई डाउट नहीं इन दोनों क्वेश्चन? अब इनको सॉल्व नहीं करा हमने ना। तीसरा क्वेश्चन की यहाँ पर फैक्टर्स होंगे प्लस का 10 और प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 5 और माइनस का 2। यहाँ फैक्टर्स होंगे माइनस का 6 और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, प्लस का 3 या फिर प्लस का 2। यहाँ फैक्टर्स होंगे माइनस का 6 और प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2, या तो प्लस का 3 या माइनस का 2.5। यहाँ फैक्टर्स होंगे माइनस का 12 और प्लस का 2, क्योंकि इन दोनों ही फोर्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट में a इंटू सी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और a इंटू सी की तुलना हम किससे करते हैं? पेड़ से। मतलब फैक्टर्स होंगे ऊपर की तरफ। ये सब बातें आपको बेसिक्स में पढ़ा दी थी ना। तो प्लस का 12 और माइनस का 2, और ये फैक्टर्स करेंगे तो होंगे 43 और 38। ये दो फैक्टर्स हो गए 43 और 38 डिवाइडेड बाय 1, माइनस का 43 और माइनस का 38। और ये फैक्टर्स होंगे 29 और 36, माइनस का 36 और माइनस का 29 डिवाइडेड बाय 3, प्लस का 12 और प्लस का 29/3। ये मैंने पांचों क्वेश्चन की वैल्यूज निकाल ली। तो जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में देखते हैं, सॉरी इनइक्वालिटी, वो लगभग 5 क्वेश्चन हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड आते हैं। और 5 क्वेश्चन में कितनी इक्वेशन हुई? इन 10 में से 8 या 9 इक्वेशन हमेशा ऐसी ही होती है जैसी भी आप देख रहे हैं। कभी कभार एक आधा नई इक्वेशन दे देते हैं, वो भी बहुत आसान सी होती है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो अभी तो हमने केवल क्या सीखा? वैल्यूज निकालना सीखा था। अब इनइक्वालिटी 2 चैप्टर से मिलके बना है। पहला, आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो। दूसरा, आपको कंपैरिजन आता हो। तो कंपैरिजन में देखिए, नंबर ऑफ वैल्यूज, क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x या फिर फर्स्ट वेरिएबल इंटू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y। इतने आपको हमेशा कंपैरिजन करने पड़ेंगे। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपैरिजंस। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा समझ लें। मैंने कहा कि आप मुझे आंसर देंगे x बड़ा है y से, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देंगे x बड़ा या फिर बराबर है y के। थर्ड ऑप्शन x छोटा है y से। फोर्थ ऑप्शन x छोटा या बराबर है y के। और फिफ्थ ऑप्शन या तो x और y बराबर है या फिर C एंड D, इन दो में से कोई एक बात होगी। अब अगर मैंने आपको x की वैल्यू दी, ये मैंने कहा पहला क्वेश्चन, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 12 है, बताओ कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है। कोई डाउट नहीं? मैंने दूसरा क्वेश्चन कहा, मैंने ये -10 है, ये -12 है, फर्स्ट ऑप्शन। अब कौन बड़ा हो गया? x बड़ा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में x और y की कितनी कितनी वैल्यूज है? एक एक वैल्यूज है। दो दो वैल्यू का है? एक एक वैल्यू है। तो 1 इंटू 1 कितना होता है? अच्छा, 1 इंटू 1 1। तो आपको एक बार ही कंपैरिजन करना था, और जो आपने कंपैरिजन करा वो आपका आंसर आ गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ बार क्या होगा, ये मैंने कहा x की वैल्यू तो +8 या फिर -8 है, और y की वैल्यू 10 है। अब इसकी कितनी वैल्यूज है? 2। इसकी कितनी वैल्यू है? 2 इंटू 1, तो टोटल 2 कंपैरिजन होंगे। डन। तो 8 और 10 में कौन बड़ा है? y बड़ा है। -8 और 10 में दोनों बार सेम रिजल्ट आ रहा, तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर? मान लो मैं कह दूं -9 और +9, ये x की दो वैल्यूज है।
और इधर मैं कह दूँ कि ये वैल्यू है 6। अब -6, -9 और 6 में कौन बड़ा है? और 9 और 6 में ये दो अपोजिट साइन आ गए, इसका मतलब आंसर हो गया सी एंड डी। मैंने अभी कितने कितने कंपेरिजन करे? 2 क्योंकि 2 × 1 2 कम। अब मान लो मैं लिख दूं कि प्लस का 10 और प्लस का 6, और यहाँ लिख दूँ 12 और 14। तो x की भी 2 वैल्यू और y की भी 2 वैल्यू है, तो 2 × 2 4, टोटल 4 कंपेरिजन होंगे। पहला डायरेक्ट कर लो, 10 और 12 में कौन बड़ा है? 6 और 14 में, तो नया सिंबल बनाने की जरूरत नहीं। अब क्रॉस करेंगे 10 और 14 में, 6 और 12 में, तो हर बार कौन बड़ा है? तो आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि ये वैल्यू है 8, ये वैल्यू है 12, ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 15। अब बताओ 8 और 10 में कौन बड़ा है? 12 और 15 में, 8 और 15 में, 12 और 10 में, रिवर्स साइन आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी एंड डी। क्लियर है ये बात? मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा कि x की वैल्यू तो है 10 और 13 और y की वैल्यू है 7 और 10, तो 10 और 7 में कौन बड़ा है? 13 और 10 में, 10 और 10 में बराबर है, 13 और 7 में, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर आ गया कि या तो x बड़ा है या फिर x बराबर है, ये वाला ऑप्शन। और इसका उल्टा भी कभी भी हो सकता है। आगे बात समझ में? बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इक्वेशन सॉल्व करना आपको बेसिक्स में बता दिया था, ये कंपैरिजन करना बता दिया। करें फटाफट कॉपी। कर लिया भाई कॉपी? अब आते हैं अपन शुरू के वापस पांचों क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन, x की कितनी वैल्यूज है? 2, और y की भी कितनी वैल्यूज है? तो टोटल कितने कंपैरिजन होंगे? चारों में अगर सेम रिजल्ट आ गया तो आंसर आ जाएगा। निकालो क्या रिजल्ट आता है। कर लिया भाई कंपैरिजन? देखो बताओ, -4 और -3 में कौन बड़ा है? -3 यानी y बड़ा है।
फिर -3 और -2.5 में भी y बड़ा है, ऐसा कैसा रहेगा? फिर क्रॉस में भी क्रॉस में भी y बड़ा है, इस वाले क्रॉस में क्या है? बराबर है। मैं बोलूँगा या तो x y से छोटा है या फिर x y के बराबर है। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, देखो दोनों बार ही x पॉजिटिव है, दोनों बार ही y नेगेटिव है, तो दिखती सी बात है बड़ा ही होगा x। डन? कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैसे मालूम y बड़ा है? क्योंकि y दोनों बार पॉजिटिव और x दोनों बार नेगेटिव है, तो ज़्यादा कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। फोर्थ, देखो 3 और 12 में कौन बड़ा है? y नहीं, x। इस बार इधर y लिखा है, उधर x लिखा है, तो y बड़ा है, सॉरी x बड़ा है। -2.5 और -2 में भी कौन बड़ा है? x। क्रॉस करेंगे तो 3 और -2 में कौन बड़ा है? y। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया? सी एंड डी। फिफ्थ, बोलो भाई, y बड़ा है। तो ये तो हो गई सबके सब चैप्टर खत्म। मतलब बेसिक में आपको लीनियर क्वाड्रेटिक सब पढ़ा दिया था, इतने सारे आप चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको हर तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। कंपैरिजन करना आपको बता दिया, कंपैरिजन करने की तरीका बता दिया कि भाई इतनी बार कंपैरिजन होगा। अब बात कर लेते हैं अपन कुछ इनइक्वालिटी की ट्रिक्स की। अगर मैं बात करूं तो आप जब कभी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्या देखेंगे? दोनों क्वाड्रेटिक, तो ट्रिक नंबर 1 है, ये बहुत काम आएगी। SBI PO ने 2019 में जो क्वेश्चन पूछे थे ना, 1 2 3 चारों एग्जाम में, उनमें से 5 में से 3 क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो रहे थे। ट्रिक क्या है? ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, और यहाँ पर गिवन है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब भाई साहब x हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों तरफ बिल्कुल पक्के फॉर्मेट में हो, a दोनों तरफ पॉजिटिव हो, c भी दोनों तरफ पॉजिटिव हो, लेकिन b जो है एक तरफ नेगेटिव हो और एक तरफ पॉजिटिव। तो जिधर की तरफ b नेगेटिव दे रखा होगा वो हमेशा बड़ा होगा। मैं इसका रिवर्स भी पढ़ सकता हूँ, मान लो मैं ऐसा लिख दूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये ay स्क्वायर माइनस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब भी a इंटू सी पॉजिटिव आएगा, फैक्टर्स हमेशा नीचे की तरफ होंगे। अब ये दोनों फैक्टर नेगेटिव में होंगे, तो इनकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे, तो इनकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो जब इसकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आनी है और इसकी दोनों वैल्यू नेगेटिव आनी है, तो ये बड़ा हो गया, और इसी का उल्टा ये हो गया। कॉपी कर लें इसको। कर लिया कॉपी? देखो शुरू के 5 क्वेश्चन में कहीं काम आ रहा है क्या? ये क्या क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा हो रहा है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा हो रहा है? यस। तो डेफिनेटली बिना ये वैल्यूज निकाले भी मेरा काम चल सकता था, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधा बोलता x बड़ा है, और मैंने पहले भी मैंने आंसर यही निकाला था। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है? बताओ कौन बड़ा है? डेफिनेटली y बड़ा है, हमने पहले भी आंसर यही निकाला था। अच्छा 4 में ऐसा हो रहा है क्या? 5 में ऐसा हो रहा है क्या? और 5 में हमारे को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि 5 में फैक्टर्स करने में टाइम बहुत लगता, पर फैक्टर्स करके आंसर निकालना एक अलग बात है और इसको ट्रिक से सॉल्व करना एक अलग बात है। 5 में से कितने क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो गए? 3। ये तो पहले ट्रिक थी,
अभी दूसरी ट्रिक समझो, ये 2 ट्रिक आपकी मेजरली काम आएगी, बाकी छोटी मोटी बहुत सारी ट्रिक्स होगी जो सब जगह काम आती रहेगी। ये क्या होगा कि बोथ यानी दोनों के दोनों क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दोनों में क्या हो, a इंटू सी नेगेटिव हो, यानी पहला स्टेप क्या है, नेगेटिव आ जाए, तो डायरेक्ट आपको आंसर सी एंड डी करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब मैं नेगेटिव देखूंगा तो मेरे फैक्टर्स कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा, इसका भी एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर नेगेटिव होगा, तो वैल्यू भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में आएगी, तो इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव में ये बड़ा हो जाएगा, और इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव में ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो फाइनली क्या दो अपोजिट साइन आ जाएंगे, और दो अपोजिट साइन होते ही क्या होगा, सी एंड डी। क्लियर, करें इसको कॉपी। किसको लेने गए थे सौरभ आप, आगे जिसको आना था, कौन, अच्छा, बंद कर दिया गेट वापस, डन, बोलो भाई समझ में आ गई ये बात। अब वापस देखते हैं हमारे 5 क्वेश्चन, 5 में से भाई साहब तीसरा और 5वां तो हमने कर लिया, चौथा क्वेश्चन देखो, क्या दोनों बार a इंटू सी नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो गया, सी एंड डी। कुछ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जब लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव और राइट हैंड साइड वाला नेगेटिव लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा, और वाई से वर्सा एक बार राइट हैंड साइड भी बड़ा होगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होगा 5 में से किसी एक भी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी, कभी हो सकता है 5 के 5 में ट्रिक लग जाए। पहला क्वेश्चन, कोई ट्रिक लग रही है क्या, ना तो पहले वाली ट्रिक ना दूसरे वाली ट्रिक, तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना आ गया, कंपैरिजन करना अपने को आ गया, कोई डाउट नहीं। इसके अलावा कई बार कुछ क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के आए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व करें। डन, कर लिया सॉल्व, बताओ भैया एक्स और वाई का रेशो क्या आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स, तो ये हो गया 7k और ये हो गया 11k, ये हो गया 28 और ये हो गया 55, 28 और 55, 83k इज इक्वल टू 83, तो फाइनली k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो y कितने के हैं 11, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। तो कभी कभार आपको ऐसे इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ कंपैरिजन नहीं करना होगा, तो 5 में से एक क्वेश्चन बीच में ही घुसेड़ देंगे, या 4 अलग और एक अलग। डन, क्लियर। अब अभी तक तो एग्ज़ाम में ऐसा हुआ नहीं है कि ऑप्शन इतने मुश्किल कर गए हों, पर आप समझ सकते हैं पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, x बड़ा और बराबर नहीं है, तो जब बड़ा और बराबर दोनों नहीं है तो क्या हुआ, छोटा हुआ, इस ऑप्शन का मतलब ये है। दूसरा ऑप्शन बड़ा नहीं है तो मतलब क्या क्या हो सकता है, छोटा और बराबर। तीसरा
एक्स बराबर वाई। चौथा, छोटा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, बड़ा या बराबर। और यहाँ पर तो इस तरह की कोडिंग जो है रीजनिंग में तो बहुत समय से आ रही है, पर मैथमेटिक्स में कभी नहीं आई, तो आप तैयार रहें उसके लिए, बिल्कुल आसान सा है। इन पांचों ऑप्शन को कॉपी कर लें। आप ध्यान दें कि इसमें कहीं पर भी CND वाला ऑप्शन गिवन नहीं है। जबकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, CND जरूर से दिया होता है। कर लिए कॉपी। अब देखो जो स्पेशल क्वेश्चन आते हैं कभी कभार ही आते हैं। अब आप जितनी इनिक्वालिटी खत्म हो चुका है मेरी तरफ से, मैं बता दूं आपको, कंप्लीट है। 100% प्रैक्टिस अपने को कर लेनी है। और कुछ जो स्पेशल क्वेश्चन आते हैं इसमें स्टूडेंट गलती करता है, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करा देता हूँ। निकालो फटाफट तीनों क्वेश्चन में वैल्यूज 8, 7, 8, 9 में। डन, कर लिया कॉपी। अच्छा, निकाली वैल्यूज, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। +-30 और ये +30, ये क्या आएगा, +-32 40, ये क्या आएगा, +-32 और ये 20। हाँ क्या बोल रहे हो भाई, अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इसलिए मैंने आपको कहा था लीनियर क्वाड्रेटिक सब बेसिक रिपीट करके आ जाना। अब इसमें क्या कोई ट्रिक वाली बात ही नहीं है। अब इसमें एक ट्रिक तब लगती है जब दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही हो, 30 और 30, पर यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं है। आप समझें कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, +30 और +30 में कौन बड़ा है, कोई भी नहीं। -30 और +30 में कौन बड़ा है, तो इसका मतलब या तो y बड़ा है या फिर y बराबर है। क्लियर है ये बात। अच्छा अगला क्वेश्चन, प्लस का 32 है तो भी 40 बड़ा है, और माइनस में तो बड़ा है ही, तो दोनों बार कौन बड़ा है, y। तीसरा क्वेश्चन, भाई प्लस का 32 है तो ये बड़ा हो गया, और माइनस का 32 तो वो बड़ा हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, CND। क्लियर है। तो इसमें कोई ट्रिक अपने मन से मान के नहीं चलनी भाई हमेशा आंसर यही आता है। अब ट्रिक नंबर 3 क्या है, ट्रिक नंबर 3 ये है कि देखो क्या लिखा मैंने, जिधर रूट उधर रूट। अब एक रूट तो है अंडर रूट वाला और एक रूट है रास्ते वाला। ऐसा तभी होगा जब वैल्यू सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा देखा कि भाई x² इज इक्वल टू 900 और y इज इक्वल टू अंडर रूट 900, यही लिखा है ना। मैंने देखा रूट किधर है, इधर है, तो इधर एक रास्ता बना दो ऐसे, ये रास्ता जाता ही हूँ, इधर रास्ता जाएगा तो ये क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा, रास्ता बन गया ना, कि सड़क बन रही है, मान लो पूरी पूरी सड़क जा रही है और वाई कट निकला, वी कट आया, तो ये इधर रास्ता निकल गया। तो रास्ता किधर बनाना, जिधर क्या हो, रूट हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं लिख दूं कि x² इज इक्वल टू 1225 और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1225, तो क्या होगा, x इज लेस देन ग्रेटर देन टू y या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y,
लेस देन इक्वल टू 1। मान लो मैं लिख दूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और वाई इज इक्वल टू, सॉरी, मान लो मैं लिखूं एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 400 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब बोलो आंसर। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। इसको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2500, अब ये ट्रिक काम नहीं करेगी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में हो रहा है ना। उसके लिए वैल्यू सेम होनी जरूरी है। अगर कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। क्लियर? आगे कुछ क्वेश्चंस करें। निकाली भाई वैल्यूज, बताओ। ये वैल्यू कितनी आई 42, ये वैल्यू कितनी 51, ये वैल्यू 112, ये वैल्यू 212 की 216, 218, 212। चलो 212 हो या 218 हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये वैल्यू आई नहीं, वो वाली वैल्यू आई नहीं, तो ये होता है 8836 अप्रॉक्सीमेटली 94। वो होता है 422543564489 अप्रॉक्सीमेटली 67। अब ट्रिक नंबर 4 क्या है? ट्रिक नंबर 4 ये है कि पावर्स, क्या आवाज़ नहीं आई आपकी, ऑड हो प्लस सेम हो। अब जब भी हम पावर की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? वेरिएबल की पावर। अगर ऑड हो और सेम हो तो नो नीड टू गेट वैल्यूज, आपको वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा और जो छोटा है वो छोटा रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन, भाई x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। देखो ऑड तो है, पावर 1 1 तो है, साथ में पावर क्या है? सेम भी है। 1 और 1 ही है, 1 और 3 नहीं है, 1 और 5 नहीं है, 5 और 7 नहीं है, तो सेम है। तो कौन बड़ा होता है? 1764 बड़ा होता है या 2601 बड़ा होता है? तो बस बात खत्म, ये आंसर आ गया आपका। इन दोनों में कौन बड़ा होता है? y बड़ा होता है। इन दोनों में कौन बड़ा है? अब क्या फ़र्क पड़ेगा 94 आए या 93 आए, वो 68 आए या 66 आए, रहेगा तो बड़ा ही नहीं है। तो वो दो तो क्या आपने ऊपर वाले क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर लिए, आपको स्क्वायर याद है। अब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 दिया वो स्क्वायर है ही नहीं, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको वैल्यू आती है या नहीं आती है। पहली चीज़, पावर क्या हो? ऑड हो, और ऑड होने के साथ क्या हो? सेम हो, तो आप डायरेक्ट ट्रिक काम ले लेंगे।
डन, कर लिया कॉपी? क्लियर? ये क्वेश्चन सॉल्व करें जरा, 13, 14, 15। निकालते जाओ वैल्यूज फटाफट और कंपेयर करते जाओ। निकल ली सारी वैल्यूज? ये वैल्यू आएगी +-30, +-31, +-2, +-3, +-2, +-1। अब आपको मैंने समझाया कि जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दोनों कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ट्रिक नंबर 2, और दोनों बार a इंटू सी क्या हो? नेगेटिव हो, तो फाइनली वैल्यूज एक पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है? डायरेक्टली सबके आंसर क्या है? CND, CND और CND। क्योंकि जब मैं इस वाले का पॉजिटिव देखूंगा और इस वाले का नेगेटिव देखूंगा तो कभी ना कभी ये बड़ा होगा और एक बार ये भी बड़ा होगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या है? CND। कितनी ट्रिक लिखा दी अभी तक? 4। ट्रिक नंबर 5, पावर क्या हो? इवन हो। पावर क्या हो? इवन, बोथ द टाइम्स, दोनों बार ऐसा होना चाहिए। अगर दोनों बार ही पावर इवन है, दैट्स इट, बिना किसी से पूछे CND कर दो। पिछली ट्रिक में लिखा है पावर ऑड होनी चाहिए और ऑड होने के साथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इस बार मैंने सेम होने की कंडीशन नहीं लिखी है, केवल इवन होना ही काफ़ी है। बेसिक्स में आपको पढ़ाया गया कि जब पावर इवन होती है वेरिएबल की तो हमेशा 2 आंसर आते हैं, और ये दोनों आंसर क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके भी दोनों आंसर पॉजिटिव नेगेटिव, उसके भी दोनों आंसर पॉजिटिव नेगेटिव, तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। क्या करना चाहो तो भले कंपैरिजन कर लो, लेकिन अल्टीमेटली क्या आएगा आंसर? CND। बात समझ में आ गई? तो पहले का आंसर भी CND, दूसरे का भी CND और तीसरे का भी CND। क्लियर है ये बात? तो आप समझ रहे हो कि जो बेसिक्स पढ़ते हो वो अलग है, जो कंपैरिजन पढ़ते हो वो अलग है, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करके आप क्या पढ़ रहे हो? इनइक्वालिटी, तो सब कुछ ही अलग है। और आप सबसे मजे की बात देखो, आपके पास ऑप्शन में CND था नहीं, अब क्या करोगे? देखो 5 ऑप्शन लिखवाए थे ना आपको, बोलो भाई। थर्ड ऑप्शन करना पड़ेगा, आपको मजबूरी में लिखना ही पड़ेगा x बराबर y है, जबकि है नहीं ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं x बराबर y और CND ये दोनों ऑप्शन हमेशा एक साथ ही आते हैं, कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। डन? और देखें कुछ क्वेश्चन। बताओ भैया, आ जाएगा पहले का आंसर? ये तो डायरेक्ट ही CND है, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी वैल्यू को कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मान लो पॉजिटिव भी होती ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों बार पावर क्या है? इवन है, और इवन पावर में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता ये समझो। मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है, इसने कहा कि मेरे पास एक नंबर है जिसका स्क्वायर 25 है, जिसका स्क्वायर, इन्होंने कहा मेरे पास भी एक नंबर उसका स्क्वायर भी 25 है, तो क्या इन दोनों के पास जो नंबर है वो बराबर है?
नहीं। हो सकता है इनके पास जो नंबर हो प्लस का 5 हो, इनके पास भी शायद प्लस का 5 हो, तो बराबर हो गए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनके पास प्लस का 5 हो, इनके पास माइनस का 5 हो, या फिर इनके पास प्लस का 5 हो, इनके पास, या फिर दोनों के पास माइनस का 5 हो। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप स्क्वायर की बात कर रहे हो। पावर हमेशा कब कंपेयर होगी? जब वो सेम होगी। कब होगी? सेम भी इवन नहीं होनी चाहिए, सेम में भी ऑड होनी चाहिए, तो आप कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बोलो फटाफट, क्योंकि दोनों बार पावर क्या है? ऑड है और सेम भी है, तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। इसमें कौन बड़ा? वाई। आ गई बात समझ में? क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ 23 का क्यूब है, ये मैं जानता हूँ 27 का क्यूब है, ये मुझे जानने की जरूरत ही क्या है? जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फटाफट आंसर आना चाहिए। एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है? क्योंकि दोनों बार पावर क्या है? 1 है, ऑड भी और सेम भी है। केवल सेम होने से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। इस बार पावर 4 है, उस बार पावर 3 है। हाँ, अब निकालो फिर बताओ आंसर क्या आएगा। वेरी गुड। एक्स तो आएगा +-2, वाई आएगा प्लस का 4, तो प्लस वाले से बड़ा है और माइनस वाले से भी बड़ा है। ये क्या आएगा? +-2 और वो माइनस का 5। तो एक बार तो +2 बड़ा है और अगली बार भी -2 बड़ा है, तो फाइनली क्या है? एक्स बड़ा है वाई से। तो जब पावर एक ऑड है, एक इवन है, तो कोई नियम, कोई तरीके, कोई ट्रिक नहीं है, फिर आपको बस सॉल्व करना है। ट्रिक कब कब है? दोनों बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आपको ट्रिक बता दी, पावर ऑड और सेम हो तो आपको ट्रिक बता दी, पावर इवन हो तो कंपैरिजन करना ही नहीं है, और एक बताया जिधर रूट उधर रूट। डन। अब कुछ विशेष क्वेश्चन। अब जब तक आप ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं कर लोगे ना, मेरे बताने का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी ट्राई कर लें आप कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर। डन। देखें बोर्ड पर, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरी अप्रोच ही नहीं कि मुझे एक्स या वाई की वैल्यू चाहिए, मेरी अप्रोच बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। सो एंड सो रूट इज इक्वल टू माइनस का √212 डिवाइडेड बाय √783। इसका मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ गई। ये भी तो हो सकता है कि वो वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो फिर मैं कंपैरिजन करूंगा ही क्यों? तो मेरे को मालूम है एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो फाइनली क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? और ये नेगेटिव रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है, तो डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है। तो मैं ये चेक करूँ कि क्या y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव? नेगेटिव आ रही है, तो बात खत्म हो गई, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। y की वैल्यू होगी माइनस का √72 अपॉन √399, यही होगा ना। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ठीक है भैया ये नेगेटिव तो है ही, 212/783, और इसे लिखा जा सकता है 72/399, लिख सकते हैं ना। अब एक बात तो क्लियर है कि दोनों की पावर इवन है, सॉरी दोनों की पावर ऑड है, और ऑड के साथ साथ पावर क्या है? सेम भी है। तो देख लो भैया, इसको इसमें डिवाइड करो, शुरू के 2 डिजिट निकाल लोगे तो भी काफ़ी होगा, और शायद 1 डिजिट में भी काम हो जाएगा। निकालें कितनी बार भाग जाता है?
बोलो भाई साहब क्या वैल्यू आएगी? 0.2 ये आएगी, नेगेटिव तो बाहर आई है ना, और ये वाला 0.1। अब बताओ भाई साहब कौन बड़ा और कौन छोटा? बोलो। y बड़ा है क्योंकि नेगेटिव में तो छोटे वाला बड़ा होता है, तो बात खत्म हो गई, ये y बड़ा गया। मुझे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 देखता हूँ तो बोलो y की वैल्यू क्या आएगी? लेफ्ट हैंड साइड वाले की नेगेटिव आएगी और x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ निकालना ही नहीं है। बताओ कौन बड़ा? x बड़ा है। तो x बड़ा है तो कौन सा ऑप्शन करोगे? बोलो फिफ्थ ऑप्शन। गड़बड़ी में ये मत कर देना कि आपको ये दिख रहा हो y बड़ा है। इस बार क्या हुआ है? शिफ्टिंग हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में y लिखा है, राइट हैंड साइड में x लिखा है। क्लियर है ये बात? कंफर्म? बढ़े इसके आगे? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी बातें बेसिक में पढ़ाई जा चुकी। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो कंपैरिजन कैसे करूंगा? क्योंकि इवन पावर में तो कंपैरिजन होता ही नहीं है। हाँ कैसे भी निकाल सकते हो भाई, मैंने आपको केवल बहुत सारी अप्रोच में से एक अप्रोच बताई है। अभी मैंने अप्रोक्सीमेटली तो निकाला और क्या करा है, एग्जैक्ट थोड़ी निकाला है ना। वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और इसे ढेर सारे क्वेश्चन दे भी रखे कि उन बहुत सारे क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन लिए गए कि शायद दोनों बार नेगेटिव आएगा, शायद दोनों बार पॉजिटिव आएगा, तो यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू गेट द वैल्यूज। लेकिन अगर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आपके पकड़ में आ गया तो बात खत्म। पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव वाले से बड़ा होगा। इसी पर तो अपनी फर्स्ट ट्रिक बेस्ड थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि जिधर बी नेगेटिव होगा उसको बड़ा कर दो। हाँ आप क्या पूछ रहे हो? डन। 24 करो। तो किससे बशीर कर दोगे? रूट एक्स से। तो बताओ भाई साहब 4 और 7 कितना हो गया? 11। 11 बराबर क्या? एक्स। वैल्यू आ गई एक्स की। राइट हैंड साइड में भी किससे बशीर करोगे? रूट वाई से। ध्यान रखना रूट वाई का मतलब होता है वाई की पावर हाफ, या फिर हाँ वाई की पावर 0.5। तो बशीर करती क्या हो जाएगा? वाई की पावर 2.5 माइनस 11 की पावर 2.5 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली y की पावर 2.5 किसके बराबर लिखी जाएगी? और पावर से पावर कैंसिल, क्योंकि ना तो ये पावर ऑड है ना ये पावर इवन है, ये तो पॉइंट में दे रखी है। डन। तो x की वैल्यू क्या आई? 11, y की वैल्यू भी 11, दोनों क्या हो गए? बराबर। क्लियर? कंफर्म? बढ़े इसके आगे? तो मैंने आपको बताया कि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो तो कैसे आते हैं? जनरली वही आते हैं जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन देखे हैं, पर कभी कभार ऐसा नहीं भी होता है। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 25। इसके आगे का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल 25। सेकंड इक्वेशन में नहीं इतना आसान नहीं होगा ये वाला। देखो 225 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 225, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/15। अब उधर से अगर y की बात करूं तो दिस इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वल टू। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा क्योंकि 225 कहाँ लिख रखा है? रूट के अंदर लिख रखा है। या फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा करूँ तो लिख सकता हूँ रूट वाई, 15 रूट वाई बराबर -2, रूट वाई इज इक्वल टू माइनस का 2/15। फाइनली वाई की वैल्यू क्या आएगी? 4/225, क्योंकि मुझे वाई और एक्स को कंपेयर करना है ना कि रूट एक्स और रूट वाई को।
आ गया समझ में? तो x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। जब ये नेगेटिव है तो बड़ा ही है, पर जब ये पॉजिटिव है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। करें कंपेयर। कर लिया भैया कंपेयर। तो जब x नेगेटिव है तो डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन अगर जब दोनों पॉजिटिव है तो आप क्या करो, या तो वैल्यू निकाल लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये आएगा 450, ये आएगा 60, कौन बड़ा है? x। तो आंसर क्या हो गया? सी एंड डी। वो कंपैरिजन करने के बहुत सारे तरीके अपने पास अवेलेबल होते हैं। डन। बढ़े इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 3030। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टूडेंट इसको गलत करके आता है, केवल पहली इक्वेशन सॉल्व कर लो, यही काफ़ी होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। निकालो भाई फटाफट आंसर। और ध्यान रखना, घर जाओगे होमवर्क करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके फैक्टर्स नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको श्रीधराचार्य भी सिखाया था। हाँ, उससे सॉल्व होगा फिर वो। क्या रहा है? एक्स इज इक्वल टू, गलत है भाई साहब। दो तरीके रहे। पहला, मान लो मैं इसको एक्स स्क्वायर से बशीड़ कर दूं, तो 37 प्लस 15 माइनस 10x इज इक्वल टू 2। बस यही मैंने गलत करा है, क्योंकि 50 इज इक्वल टू 10x और x इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको बशीड़ कर रहा हूँ तो भी ये गलत है। दूसरा तरीका, मैं इसको बशीड़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, 37 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स। सब कुछ ठीक है भैया। ये हो गया 50 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स। नंबर से नंबर हमेशा काटे जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं एक्स से एक्स काटूंगा ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, फिर मैं एक्स से एक्स काटूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। मुझे एक्स से एक्स काटना नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। एक्स आएगा कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स या तो x की वैल्यू 0 है या फिर x की वैल्यू 5। और आपने क्या करा है, कुछ ना कुछ गलती करके x की केवल एक ही वैल्यू निकाली है जो कि 5 है, जबकि x की वैल्यू 0 भी होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही आंसर आते हैं, चाहे आपको पसंद आए, चाहे आपको नॉलेज हो या ना हो, इसके हमेशा दो आंसर आएंगे। आ गया समझ में? तो इसमें सीखने लायक बात इतनी ही थी कि अगर आपने इसका केवल एक आंसर निकाला है 5, तो आप गलती कर रहे हैं। आ गया समझ में? चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। 33 में केवल फर्स्ट इक्वेशन देख लें, काफ़ी होगा। तो कई बार आपको इक्वेशन इस फॉर्म में भी दी जाती है। क्या करोगे भाई? ब्रैकेट खोलो। हर बार आपको लड्डू थोड़ी परोसे जाएंगे, पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी ना। आपको इक्वेशन भी खुद ही तैयार करनी है, सब खुद ही करना है।
डन। ब्रैकेट खुलते ही क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 8 माइनस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स होंगे माइनस का 3 और माइनस का 3, वैल्यू आएगी प्लस का 3 और प्लस का 3। ऐसा ही कुछ किस में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में करेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये फाइनली फैक्टर से सॉल्व नहीं होगी, इसमें आपको आगे चल के श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। अगर मैं ब्रैकेट खोल दूँ तो क्या होगा, 5y माइनस 10/3 माइनस y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको किससे भसीड़ कर दूँ, 3 से। 15y माइनस 10 माइनस 3y माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अल्टीमेटली प्लस का 12y हो गया। सबको उधर ले जाते हैं, प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स नहीं कर पाओगे, है ना, तो फिर आपको क्या काम लेना पड़ेगा, श्रीधराचार्य। क्लियर है, कॉपी करने की आवश्यकता नहीं, जब आपने केवल ये कॉपी कर लिया तो ये काफ़ी था, सॉल्व करना अपने को आता है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन 34। बहुत बेसिक मेथड है, जो बिल्कुल बेसिक मेथड से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है, वही इसमें काम आने वाला है। कर लिया भाई सॉल्व। ये देखो, अब मैं अगर पहला क्वेश्चन वापस लेकर आऊँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो आप इसे जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं +3 + 4 डिवाइडेड बाय 1, यही आंसर निकालते हैं। पर किताब में एक ऐसा दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब आपके दो फैक्टर्स हैं 4 और 3, बस इसने आपको यही दे रखा है। ये देखो, ये क्या हो सकता था, इट कुड हैव बीन रिटन एज, नहीं, ये दो फैक्टर्स करने में दिक्कत और आएगी। ये होगा √3 प्लस √5x प्लस √15। अभी तो मैं इसके दो फैक्टर्स करता, और वो दो फैक्टर्स क्या होते, √3 और √5 ही तो होते, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आता, √15 आता। तो इसने तो बल्कि मेरा काम आसान कर दिया, इसने मुझे फैक्टर्स करे कराए ही दे दिए। बोले लो भाई साहब, इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी फाइनली, माइनस का √3 और माइनस का √5। ऐसे नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √7 और माइनस का √8। ज़्यादा अच्छा है मैं उसको √8 लिख दूँ, मुझे कंपैरिजन करने में आसानी होगी, क्योंकि 2√2 का मतलब होगा √8। दो को वापस रूट में डाल दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। आ गया समझ में, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, यस और नो। अच्छा, तो 35 भी ऐसा ही है भैया, समझ में आ गया ना। तो कभी कभार एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर जब ऐसा कुछ करता है तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि सर इस बार तो पेपर बहुत मुश्किल आया था। ऐसे ही कुछ दो क्वेश्चन ये हैं, ये और भी आसान है, 36 और 37, फटाफट सॉल्व करें।
जरूरत ही नहीं निकालने की, डायरेक्ट ही आंसर दे रखा है। अगर मैं बोल रहा हूँ y में से x माइनस करने पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा है? मान लो मैं लिख देता, x कहाँ से बड़ा है? मान लो मैं लिखूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 10, बताओ कौन बड़ा है? a बड़ा है। मान लो मैं लिखूँ a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 2, कौन बड़ा है? b बड़ा है, बात खत्म। खुद ही बोल रहा है y में से x माइनस करने पे क्या आता है? पॉजिटिव 2 आता है। तो मैं क्यों निकालूँ कि ये 9 और 7 है? कितने निकाले आपने? 9 और 7 निकाले ना, क्योंकि आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी जिनका अंतर 2 हो और जिनके स्क्वायर का अंतर। सॉल्व करते तो कैसे करते? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 32, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 16। तो फिर बड़ा कौन है? y। y होता है दोनों का टोटल बटा 1 2, यही तो होता। तो भी अल्टीमेटली क्या बोलते हैं आप कि y x से बड़ा है, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आई बात समझ में? तो कई बार ऐसा होता है इक्वेशन 2 गिवन होती है, काम की एक ही होती है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन 37 भी है। बताओ भाई कौन बड़ा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 बराबर 14 का मतलब रेशो क्या होगा? 14:12। तो रेशो में कौन बड़ा है? x। तो फाइनली बड़ा भी कौन होगा? x बड़ा होगा। डन? आया समझ में कुछ? चलो, SBI और RBI जिस तरह का फेवरेट क्वेश्चन पूछता है, दैट इज 38। सिंगल इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। बेसिक पर चलो, कितने इक्वेशन है, कितने वेरिएबल्स हैं? एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो क्या? आंसर क्या हो गया? सी एंड डी। फिर भी अगर सॉल्व करने की बात आती है तो अलजबरा में कुछ तरीके होते हैं। राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 टर्म्स हैं, तो मैं दो में से एक बात लिख सकता हूँ कि या तो एक्स वाई जो है 7x के बराबर होगा, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो 28 किसके बराबर होगा? 4y के। और अगर मैं इधर देखूँ तो या फिर एक्स वाई 4y के बराबर हो सकता है, और 28 7x के बराबर, क्योंकि मैंने दोनों पदों की तुलना कर ली। तो बताओ, अगर ऐसा करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7, और x की वैल्यू देखो, यहाँ से भी y की वैल्यू क्या आ रही है? 7 ही तो आ रही है। x से x कैंसिल, 4 से कैंसिल 7 टाइम्स। इधर देखो, x की वैल्यू क्या आएगी? 4, इधर से भी x की वैल्यू 4। तो आप क्या बोलोगे, कौन बड़ा है? y बड़ा है। पर ये अधूरा सच है। ये क्या है? अधूरा सच है। इसमें ये भी तो हो सकता है, पहला आंसर देखना आप, पहला आंसर है x को मैंने माना 4 और y को मैंने माना 7। बोलो x इंटू वाई कितना होगा? 28 प्लस 28 56, 7 चौक 28 प्लस 28, सही लग रहा है बिल्कुल। चलो अब ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया माइनस का 28 प्लस का 28 0। राइट हैंड साइड में जाओ तो माइनस का 28 प्लस का 28 0, ये भी सही है। ये भी तो हो सकता है, हो सकता है। और ये नहीं हो सकता है, करके देख लो, ये नहीं होगा। ऐसा करने पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस का 28 और प्लस का 28 यानी 56, उधर आएगा माइनस का 28 और माइनस का 28, तो प्लस का 56 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 56। लेकिन ये तीनों चीज़ें तो पॉसिबल है ना, लेकिन हम जब कंपेयर करें तो हमारे को एक ही चीज़ दिख रही है, इसका मतलब है इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? सी एंड डी। आ गई बात समझ में? बोलो। कुल मिलाकर ये है कि जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सबका आंसर या तो सी एन डी होता है या फिर एक्स बराबर वाई होता है। एक रूटीन ट्रेंड चल रहा है काफ़ी समय से। आज भी अगर आपने 20 क्वेश्चन नए करें नए तरीके के,
तो आप देखोगे 16, 17, 18 क्वेश्चन के आंसर सी एंड डी या फिर बराबर होंगे। डन? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? आरबीआई जो पूछता है वो 3 वेरिएबल के क्वेश्चन पूछता है, एक्स वाई जेड के। किसके? ये आप निकालेंगे जब भी मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 एक्स वाई जेड, ये घर जाके सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे देखें, एक्स तो ये रहा और इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, वाई और जेड, और कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेरिजन करने के लिए आपको नया ऑप्शन दे दिए। डन? चलो 41 और 42, 41 कर लें, काफ़ी होगा। चलो 41 42 दोनों ही कर लेते हैं, ख़त्म होने पर आया फिर तो ये। डन? बताओ भाई साहब, ये क्वेश्चन शुरू होगा ए से। कहाँ से? एक होल नंबर है, तो ए को अगर मैं एक होल नंबर मान लूँ 1 या फिर 2, या तो 1 मान लूँ या फिर 2 मान लूँ, तो आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 41 में क्या हो रहा है। और लेट्स अज्यूम कि अगर मैं ए को 1 मानता हूँ तो ए का स्क्वायर भी क्या होगा, 1। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 1, कोई इफेक्ट ही नहीं है। और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1, जब पी की वैल्यू क्या आई थी, 1। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा नहीं करके मैं इसको 2 मानूँ तो ये क्या होगा, 4। तो अगेन पी की वैल्यू क्या आएगी, 4, और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2। दिख रहा है? चलो, तो अगर मैं मान लो सफ़ेद वाले को कंपेयर करता हूँ, जब मैंने ए को 1 माना है तो पी या तो बराबर है या पी इससे बड़ा है। अगर मान लो मैं येलो वाले को देखता हूँ तो दोनों बार ही क्या है, बड़ा है। दोनों बार ही क्या दिख रहा है आपको, बड़ा दिख रहा है। जबकि यहाँ पर एक बार क्या दिख रहा है, बड़ा और बराबर। अभी तक उल्टे का साइन नहीं आया है। इसका मतलब कंडीशन ये है कि या तो पी क्यू से बड़ा होगा या फिर पी क्यू के बराबर होगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में पी क्यू से छोटा नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? बोलो। डन? नहीं? हाँ जी, वहाँ आपको एक हिंट और दे रखा है ना कि ए क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है? अब 42 देखो, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये अकेले ही काफ़ी है। क्यू बड़ा हो गया, कैसे हो गया भाई, बराबर है। क्यू इज इक्वल टू पी तो होगा, क्यू इज इक्वल टू पी। जब पी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर पी और क्यू क्या है, बराबर है। अच्छा यहाँ बताओ कौन बड़ा है, क्यू बड़ा है पी से, तभी तो क्यू में से पी माइनस करने पर पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ कौन बड़ा है, पी बड़ा है क्यू से, तभी तो क्यू में से पी माइनस करने पर नेगेटिव आ रहा है। आ गया समझ में? तो बस ये जितने भी अलग तरह के क्वेश्चन आज तक आए हैं या आ सकते हैं वो सब आपको करा दिए गए। एक आधा क्वेश्चन रह गया तो उसकी कल प्रॉब्लम लेके नक्की करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन वो जो बैंक क्लर्क के एग्जाम में आते हैं, हालांकि जनरली क्या होता है बैंक क्लर्क के एग्जाम में भी यही 5 क्वेश्चन आते हैं जो आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक वाले ऐसे, पर कई बार ऐसे भी आते हैं बिल्कुल ईजी गोइंग, यानी डबल बॉडमॉस कर दिया, 2 बॉडमॉस के क्वेश्चन सॉल्व करो, उनको कंपेयर कर लो। करो भाई। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा,
29 प्लस 71 कितना होता है? 100। इसमें से 200 198 माइनस कर दो तो क्या आएगा? 109। 109 कि 209? 109। तो अच्छा 209 आएगा तो भी बड़ा ही रहेगा। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, 18 में से कितने गए? 7, तो प्लस माइनस 15, और ये क्या है? 11 है, ना कि प्लस माइनस 11। अच्छा 18 में से 7 गए तो 11। बोलो भाई साहब, क्या बात को सी एंड डी? या तो राइट हैंड साइड बड़ा है या फिर राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, आ गया समझ में? कुछ और क्वेश्चन देखें ऐसे, ये आखिरी 3 क्वेश्चन फिर खत्म काम। तो ये होता है 168, 44 गए, 144 का मतलब हुआ 12। तो 12 किसके बड़ा या बराबर है? प्लस माइनस 12 के, क्योंकि इसके तो केवल बराबर है, इससे केवल बड़ा है, इससे केवल छोटा है, इससे केवल छोटा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हुआ। डन। अगला क्वेश्चन, बोलो भाई। फर्स्ट ऑप्शन। कई लोग क्या करते हैं, सीधे बीटेक करने के बाद ये करके आते हैं, वो गलत जाता है। हाँ ये क्वेश्चन, अरे भैया इतनी सी बात है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमेशा नेगेटिव वाले से बड़ा होगा। खत्म काम। डन। तो भाई साहब होमवर्क मैंने लिख दिया है, 1 to 52 मस्ट है। इसके आगे सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं लास्ट तक। कल क्या करेंगे? कल केस लेट और इनइक्वालिटी दोनों की प्रॉब्लम लेके करेंगे खत्म, ताकि जैसे आपकी क्लासेस पहले चल रही थी वैसे चलती रहेगी मंडे से। जय हिंद, जय भारत।